बड़ी खबर इस वक्त आ रहा है, ईरान की मिसाइलों का नया वीडियो सामने आया। कादर इमाद मिसाइल का वीडियो है ये देखिए, ईरान अपने मिसाइलों के जखीरे को बिल्कुल पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतार चुका है। और ये देखिए, जब उसकी मिसाइलें गरज रही हैं और सीधे जाकर इजराइल में बरसने के लिए वो तैयार है। हालांकि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट करके इजराइल भी हवा में ही नष्ट कर रहा है, लेकिन कुछ एक मिसाइलें वहां पर हिट कर रही है अपने टारगेट को। IRGC की तरफ से कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं जिसमें IRGC ये दावा करता है कि उसने इजराइल के कई अहम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अब ये नया वीडियो है ईरान की तरफ से, कादर और इमाद मिसाइल का ये वीडियो। शंकर प्रसाद सर, ये इस तरह के जंग में देखा गया है कि ये वीडियोस को लेकर के एक साइकोलॉजिकल वॉर भी खूब होता है कि हमने ये मिसाइल उतार दी, हमने ये मिसाइल उतार दिए, यानी कि सामने वाला ये डरे कि अभी जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और सामने वाला इतनी जल्दी सरेंडर करेगा नहीं। जी देखिए, इसमें बड़ी बात समझने की ये है कि जब भी दो पार्टीज, दो पावर्स एक कॉम्बैट में जाती हैं, एक लड़ाई के माहौल में जाती हैं, तो उन्हें एक दूसरे का अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस अप्रिसिएशन में सबसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है कि एनिमी की स्ट्रेंथ और एनिमी की सर, आपकी आवाज़ में कुछ, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं ये इसे तुरंत दुरुस्त कराता हूँ। मैं रुक करूँगा एक बार। सिंगल सर, आपका सिंगल सर, ये वीडियोस IRGC की तरफ से दावा करना, फिर IRGC की तरफ से कल आपको याद होगा ये दावा करना कि हमने सीधे इजरायली PM के दफ्तर को और आवास को हिट कर दिया है, ये क्या साइकोलॉजिकल ये गेम प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आजकल तो ये हाइब्रिड वार का जमाना है। जितनी बार जो लड़ाई जो है जमीन पे होती है या हवा में होती है, उससे ज्यादा जो है इंटरनेट पे होती है। तो ये तो परसेप्शन बनाने का एक तरीका होता है, पब्लिक ओपिनियन बनाने का तरीका होता है। तो इसमें आजकल सच और झूठ में बड़ा फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और दोनों साइड अपने अपने वो करती हैं, अपनी तरफ से एग्जेजरेट करती हैं, और बाद में पता लगता है कि कुछ और भी बात थी। तो ये जो क्लेम किए जा रहे हैं, काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जब तक उनका प्रॉपर एविडेंस इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं होता, तब तक हमें उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, मैं आना चाहूंगा उस खबर पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है, और साथ ही ये भी कि अगर नेवाडा में, अमेरिका में भी अगर इस तरह के खेल चल रहा है, तो क्या ये दोनों मानसिक रूप से क्या इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक संकेत होंगे अगर ऐसा हुआ सर। सिंगल सर, नहीं, मेरे ख्याल से तो आई थिंक वी आर रीडिंग टू मच। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, या इजराइल, तो दे आर सो पावरफुल कि उनको परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक हम सबकी जानकारी है, ईरान के पास में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो डर्टी बम बनाने की कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन रियल परमाणु बम बनाना, वो मेरे ख्याल से अभी उनकी कैपेबिलिटीज नहीं आई हैं अभी तक उनमें। तो इसलिए उसके बारे में बात करना तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टू अर्ली। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, मेरे ख्याल से तो अमेरिका सो स्ट्रांग कि उनको इस तरह के डेस्परेट मूव, जो भी न्यूक्लियर बम यूज करेगा, वो डेस्परेट मूव सर्वाइवल के लिए अपना करेगा। जब लास्ट मिनट, जब तक सबको मालूम है कि लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो वो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका को इस तरह की कोई आवश्यकता है, या इजराइल को कोई इस तरह की आवश्यकता है कि वो इस तरह का मूव करें। और इजराइल का, जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो है उनके पास में जो एविडेंस है वो ये है कि 60% तक का उनके पास में उन्होंने जो है उसको प्योरीफाई किया हुआ है। इट्स नॉट ए बॉम्ब ग्रेड एज येट। ठीक है, इसलिए डर्टी बॉम्ब बन सकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास।